हमें ऐसा लगता है कि गुलगंज वालों को नृत्य नहीं आता। हमें जाकर थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करना पड़ेगी अपने आदत कमाई ससुराल में कोई नहीं जगह वाला नहीं, किसी को नहीं आता ऐसा लगता है। पंछी की धुन पे सबको बचा गया, पंछी की धुन पे सबको बचा गया, पंछी की धुन पे सबको बचा गया, पंछी की धुन पे सबको बचा गया। जब वो सामने सलोना पसंद आ जावे तब ओ नींद ना आवे सच न सुहावे, नींद ना आवे सच न सुहावे, नींद ना आवे कछु ना सुहावे, नींद ना आवे कछु ना सुहावे, रह रह कर तेरी याद सतावे, रह रह कर तेरी याद सतावे, भागवत महापुराण की एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज गोविंद की ड्यूटी लग गई। भीष्म पितामह एक टक गोविंद को देखे जाते हैं और पांडवों को उपदेश देते जाते हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विगभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता। आज राज धर्म सिखाया, दान धर्म सिखाया, मोक्ष धर्म बताया, स्त्री धर्म बताया, निरंतर उपदेश दिए भीष्म पितामह। पश्चात में उपदेश देते हुए अंतिम बात कहते आत्मना प्रतिकूलानाम
सबसे बड़ा व्यक्ति का कर्म वह है कि जो व्यवहार हमें पसंद ना हो वो दूसरों के साथ ना करे। जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई आकर दो चार अपशब्द कहे तो हमें बड़ा बुरा लगने लग जाता है और हम जाकर दूसरों को अपशब्द कहते हैं तो मन में बड़ी शांति होती है। बोले फलाने को इतनी गाली देके आया मैं आज। भीष्म पितामह समझाते पांडवों को कि अरे पुत्रों, आत्मनः प्रतिकूलानाम, जो व्यवहार हमें पसंद नहीं वो व्यवहार किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। पश्चात में आखिरी बात गोविंद के चरणों में निवेदन करते हैं। देखा कि माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आ गई। भगवान को द्वादशी तिथि बड़ी पवित्र लगती है, सुंदर लगती है। द्वादश अंक ही प्रिय है। भगवान के परम भक्त 12 है। भगवान की एकादशी का व्रत का परायण द्वादशी में ही होता है। भगवान का मंत्र भी द्वादशाक्षर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह भी 12 अक्षरों का मंत्र है। भीष्म पितामह ने देखा कि द्वादशी तिथि है, भगवान को ये बड़ी प्रिय है, तो उस दिन इन्होंने जाने का विचार किया। अंतिम में कहते हैं कि भगवान मेरी आखिरी इच्छा है, उसको पूरा कर दो। क्या है? भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं। भगवान मुस्कुराते हैं, बोलते सोचते हैं कि ये बुढ़ा सटिया गया। अरे जब शादी नहीं हुई तो कन्या कहां से आ गई, बेटी कहां से आई? अरे विवाह होता तो बेटी होती, विवाह हुआ नहीं, कहते कि बेटी का विवाह करना। कौन सी बेटी? तब कहते हैं भगवान की स्तुति गाई और स्तुति के माध्यम से कहते हैं भीष्म पितामह कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विधोनी स्वसत भगति क्वचित् हरतम प्रगति कृपेयसु यज्ञवा प्रदोमन कमलम कमान वर्णम रविकर गौरव रंगधामे कपूरल कुकुलाभ नाग विजय सखेरते युद्धि तुर दर जो विधो प्रवेश्वर कुचल नितस्रम माल्यकाशे अपन सित शरीर विवेक जमाना कुछ बिना भवते तो कुछ न आत्मा। स्तुति के माध्यम से कहते हैं हे गोविंद, मेरा जो प्रण है, मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं। मेरी जो मति है, इति मति वितृष्णा, मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी माना है। मेरी जो बुद्धि है इसका विवाह करना चाहता हूं। देखिए, जब किसी की बेटी होती है तो गुण भी पूछे जाते हैं, भैया कितनी पढ़ी लिखी है, भोजन बनाना आता कि नहीं आता, सिलाई कढ़ाई बुनाई आती है कि नहीं आती, घर का काम कर लेगी कि नहीं करेगी। तो गोविंद पूछते हैं पितामह आपकी बेटी की क्या विशेषता है? विशेषता कौन सी है? तब गिनवाते हैं विशेषता। मेरी जो बेटी है इसमें कोई तृष्णा नहीं है। देखिए, संसार में जितने भी जन हैं, सबके अंदर कोई ना कोई तृष्णा होती है, जिनमें से 3 तृष्णाएं मुख्य बताई गई। सबसे पहली होती है वित्तेषणा, धन की चिंता। धन कहां से आवे, कैसे आवे, किसको लूटे, किसको मारे, किसको काटे, जिससे धन एकत्र हो जावे। सबसे पहली तृष्णा धन की होती है और दूसरी होती है पुत्रेषणा, पुत्र की इच्छा। मेरा बेटा ये कर ले, मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन जाएगा, मेरा बेटा
फलाना काम करेगा, रेल चलाएगा, हवाई जहाज उड़ाएगा, न जाने कितने विचार केवल पुत्र के लिए। भीष्म पितामह कहते हैं महाराज, हे भगवान, मेरे मन में कोई भी तृष्णा नहीं है, वित्तेषणा भी नहीं, पुत्रेषणा भी नहीं, पुत्र है नहीं तो कहां से तृष्णा होगी। और तीसरी होती है समविषणा, जिसको कहते हैं सम्मान की इच्छा। जो लोग ये दोनों तृष्णाओं को त्याग चुके हैं, इन लोगों को भी आखिरी वाली तृष्णा घेर लेती है। कई बाबाओं को देखा तो बोले तुमने ऐसा वैसा बाबा समझ के रखा है क्या? जिन्होंने पुत्रेषणा त्याग दी, परिवार को छोड़ दिया, धन को त्याग दिया, धन को भी त्याग दिया, लेकिन सम्मान की भूख इनके अंदर अभी भी रहती है। कोई माला पहना देवे तो आशीर्वाद दे दे तो कुंभ में जाइए आप, कोई बाबा के यहाँ पैसे चढ़ा दो, माला पहना दो तो बड़े प्रसन्न आशीर्वाद, उन्हें तो चमीटा उठा के तैयार बैठे, बोलो राधे राधे। अलग अलग तृष्णाएं हैं, सबके अंदर विद्यमान है। भीष्म पितामह कहते हैं महाराज, मेरी जो बेटी है, मेरी जो मति है, ये वितृष्णा है, इसके अंदर कोई तृष्णा नहीं, ये निर्मल है। और प्रभु जैसा कि मैंने सुना है कि आपको निर्मल मन ही ज्यादा भाता है, तो महाराज आप ये मेरी बेटी को अपने चरणों में स्वीकार करें। आज गोविंद ने आशीर्वाद दिया और भीष्म पितामह ने अपनी बुद्धि